नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जिनकी किसी भी मूर्त पर आप दुख का भाव नहीं देख सकते। ये हमेशा आपको मुस्कुराते हुए ही नजर आएंगे और कहा भी गया है कि बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है और बच्चे भी किसी के मुस्कुराने का कारण बने तो उस बात का तो कहना ही क्या। जी हाँ, गत दिवस उकलाना स्थित अग्रसेन भवन में हुए जन्माष्टमी कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि दर्शकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रस्तुति थी कि न दहेज देंगे और न दहेज लेंगे। यह प्रोग्राम श्री राधा कृष्ण महिला योग समिति द्वारा करवाया गया था। इस मौके पर हिसार के नवनिर्मित सांसद विजेंद्र सिंह, भाजपा जिला महामंत्री आशा खेदड़, सीमा गैबीपुर, मीनू भूटानी व उकलाना के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान विजेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी और सीएम मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद रैली को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सर, जन्माष्टमी के मौके पर आप आज यहाँ आए हैं, तो कैसा संदेश आप हमारी जनता को देना चाहोगे? जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुशी की बात है, खुशी का माहौल है और यही है कि हर साल जिस तरह से लोग उत्साह के साथ मनाते हैं उसी तरह से इस बार भी मनाएं और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मनोहर लाल खट्टर जी जो जन आशीर्वाद रैली को लेकर आ रहे हैं, किस तरह का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं? 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें जिस प्रकार के काम किए और जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह है, एक जोश है और ख़ास तौर पे क्योंकि इलेक्शन अब बिल्कुल हरियाणा के आ ही गए हैं तो लोगों का धन्यवाद करने के लिए भी और अपना सरकार का जो 5 साल का लेखा जोखा है वो लेकर जा रहे हैं और दोबारा से लोगों से जन समर्थन की प्रार्थना है। उसी कड़ी में ये एक जो जन आशीर्वाद यात्रा जो है मुख्यमंत्री जी की वो चल रही है। हमारे यहाँ भी 2 और 4 तारीख को आएगी। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं सर, जो 2 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा हिसार में पहुँचने वाली है? ये सारा उसमें पूरा जो पार्टी का संगठन है सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सबको जो ड्यूटीज़ हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। पार्टी अपने स्तर पे और सभी पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर सारे उस तैयारी में जुटे हुए हैं। भव्य स्वागत होगा और बहुत अच्छे प्रोग्राम होंगे हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र में। क्या लगता है कितनी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी? आज के दिन तो कितनी भी जीत सकती हैं जी, मतलब 75 पार का तो नारा ही है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष में बिखराव आया है, ख़ास तौर पे जो 370 के को निरस्त करने के बाद जिस प्रकार का माहौल बना है, आज के दिन तो विपक्ष के बाद ना तो मुद्दा है, ना नेता है और ना संगठन। जैसे मैंने कहा, संगठन उनके बिल्कुल बिखराव की स्थिति में हैं। तो एक तो बीजेपी का जो पॉजिटिव वोट है, जो काम किए हैं राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार के और ख़ास तौर पे जो ये धारा 370 आने के बाद, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ विपक्ष का जो बिखरना, टूटना और जो कमज़ोरी है। तो आज के दिन तो हरियाणा में सीट विपक्ष जीतेगा कौन सी, ये सवाल है, बजाय ये कि बीजेपी कितने जीतेगी। सर, पक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे जैसे अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है वो गिनवा सकता है। अगर मजबूत विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर आपके जो कमी और खामियों को गिनवाएगा कौन? ये जिम्मेवारी तो भाजपा की तो है नहीं कि विपक्ष को मजबूत करवाएं। वो विपक्ष को अपना घर ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद भाजपा का मुकाबला करेंगे। शायद उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए उनमें बिखराव आ रहा है कि बीजेपी आज के दिन इतनी सशक्त रूप से सामने आई है लोगों के समर्थन से, इसी वजह से शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे तो हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए किस तरह की योजनाएं लेके जाएगी जनता के बीच? देखिए, भविष्य की बात बाद में है, जो वोट है वो इस चीज़ पे कि आपने 5 साल किया क्या, तो उसका जो लेखा जोखा है वो लोगों को पता ही है, चाहे वो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है। उसी आधार पे लोगों ने लोकसभा में भी वोट दिया है और मेरा पूरा मानना है कि खासतौर पर हरियाणा में जो काम हुए, चाहे वो आपका नौकरियों से जो पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी गई हैं या जो एक समान तरह से विकास कराने की एक सफल कोशिश की गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बदलियों भी आपने देखी होंगी, बदलियों में बड़ी निष्पक्षता आई है और बल्कि देश के दूसरे प्रदेश भी इन 2 चीज़ों का मॉडल हरियाणा का देख रहे हैं, नौकरियों वाला और बदलियों वाला। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हरियाणा की राजनीति में बड़ा, मैं कहूँगा, मूलभूत स्तर पे बदलाव आया है। सो मोटे मोटे मुद्दे तो ये हैं।
और उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर की जो बातें हैं वो भी लोगों को प्रभावित तो करती हैं, भले ही असेंबली इलेक्शन है। जैसे नौकरियों में आपने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का वो किया तो यार जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, पूरा राजनीतिक इंटरव्यू बना रहे हो आप। आने वाले विधानसभा चुनाव में जब प्रत्याशी होंगे मेरिट के आधार पे होंगे। बिल्कुल, प्रत्याशी तो हमेशा ही मेरिट के आधार पर होता है। कौन सी पार्टी हारने वाले उम्मीदवार को बनाती है कैंडिडेट? भाजपा जिला महामंत्री आशा खेदड़ का सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कहना है कि यही समय है हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर का जनता तक उनके द्वारा 5 सालों में करवाए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का। इसी उद्देश्य के साथ जन आशीर्वाद यात्रा चलाई गई है ताकि वो लोगों का आशीर्वाद ले सकें और अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को जनता से रूबरू करवा सकें। आइए आपको भी सुनवाते हैं जिला महामंत्री आशा खेदड़ की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। जैसे मैम आज इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है और जो लोग आपको देख पा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है महिलाओं द्वारा। ये श्री राधा कृष्ण महिला योग समिति द्वारा एक प्रयास किया गया कि पूरी उकलाना विधानसभा से बहुत सी बहनें यहाँ आई हैं, सब ने कुछ ना कुछ करके अपना यहाँ प्रस्तुति दी है। और ऐसे में हमारे हिसार से जो सांसद हैं भाई ब्रिजेंद्र जी पहुँचे हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है महिलाओं के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि महिलाएं कहीं ना कहीं घर के अंदर ही सीमित रहती थी। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने अच्छी प्रकार से वो प्रस्तुति भी दे रही हैं और समाज में अपने आप को स्थापित भी कर रही हैं, और वो भी एक ऐसे समय पर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बुराई पर जीत के लिए यहाँ इस भूधरा पर जन्म लिया था। तो ऐसे में महिलाओं का आगे आना एक बहुत बड़ी बात है। जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं मैम, इनमें ऐसे करने से क्या अवेयरनेस आती है और क्यों करने चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स? आप देखिए, इन जो ये प्रोग्राम्स हैं इसमें महिलाओं ने, मैंने जैसे आपसे कहा कि उन्होंने अपनी अलग अलग प्रस्तुति दी। अभी एक कार्यक्रम अभी हुआ जिसमें छोटी छोटी बेटियों ने बहुत खूबसूरत एक संदेश दिया कि बिना दहेज के आप विवाह करें। बिल्कुल। उससे पहले एक कार्यक्रम हुआ, एक बेटी ने बहुत सुंदर कविता के माध्यम से स्वच्छता अभियान को लेकर, पौधारोपण को लेकर बहुत खूबसूरत बात कही। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहें तो वहाँ 500, 700, 1000 की जब गैदरिंग होती है तो उन लोगों के बीच में एक संदेश जाता है कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, इन अच्छे कार्यों को अपनाना चाहिए। चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव के लिए कैसे तैयारियां कर रही हैं आप? और जो 2 तारीख को जो रैली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, वो यहाँ पे आने लगी, उसको लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2 तारीख को हमारी हिसार विधानसभा के, अगर मैं कहूँ नलवा विधानसभा में सही रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं, और 2, 4 और 5 ये 3 दिन हैं जो ज़िला हिसार में वो रहने वाले हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सब जगह 1 दिन या 2 दिन का समय, उकलाना विधानसभा अकेली ऐसी विधानसभा है जहां 4 और 5 तारीख को सीएम साहब रहने वाले हैं। उसके लिए हम लोग बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ सभी कार्यकर्ता लगे हैं। आप देखिएगा वो दिन, वो स्वरूप बहुत अलग होगा। जो जन आशीर्वाद यात्रा चलाई गई है, इसके थ्रू जो मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे सीएम है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, लोगों को कोई विशेष संदेश नहीं दिया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जनता के बीच रहे और आज भी उसी कार्य को लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं। लोकसभा का जो हमारा चुनाव रहा और उसमें आपने देखा होगा भारी बहुमत से 10 की 10 सीटें हमने जीती। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की इच्छा थी कि लोगों के बीच जाकर उनका धन्यवाद किया जाए। ये जन आशीर्वाद यात्रा उसी का एक हिस्सा है। उसी नाते 90 की 90 विधानसभाओं में वो जा रहे हैं और आप जानते हैं आगे चुनाव सर पर है, तो दोनों काम साथ हो रहे हैं। 75 पार का जो नारा है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे हरियाणा से?
देखिए 75 पार का नारा तो सिर्फ देने के लिए दिया, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम 90 की 90 सीटों पर जीतने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ऐसे जन्माष्टमी महोत्सव करने से बच्चों में तो क्या, बड़ों में भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और ऐसे महोत्सव करने से लोगों में भी अवेयरनेस आती है। आइए आपको भी सुनवाते हैं प्रिंसिपल की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। मैम, जैसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, क्या अवेयरनेस आती है बच्चों में, लोगों में इन ऐसे प्रोग्राम्स को देखकर? बिल्कुल, ये तो बच्चों के लिए एक जागरूक करने वाला है कि बच्चों को कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लेते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को और सुधारने की कोशिश करते हैं जी। तो आई थिंक ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें जी। जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जन्माष्टमी के महोत्सव पर? जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सभी उकलाना वासियों को, सभी देशवासियों को। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।